करीब 50 मेल फोटोग्राफर्स के कंपटीशन में मैं एक वन एंड ओनली मैं फीमेल फोटोग्राफर मैंने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे। और वो जो एग्जीबिशन है ना वो सिर्फ इसलिए फेमस था क्योंकि एक फीमेल फोटोग्राफर ने पार्टिसिपेट किया है, तो उसके फोटोज देखने जाएंगे। अरे तुमने शादी कर ली, अब थोड़ी ना तुम फोटो खींचने के लिए जाओगी, अब थोड़ी ना तुम पैसे कमाने जाओगी, अब तो तुम घर पे रहोगी। फिर लड़कियां ही बोलती हैं भाई। जो मेरा फर्स्ट ईयर था वेडिंग फोटोग्राफी में, इतना काम किया कि सीजन खत्म होते होते मेरे को निमोनिया हो गया। जब आपके हाथ में थोड़ा पैसा रहता है ना, दुनिया का कोई भी हो थोड़ा सा पिघल जाता ही है वो। आप ससुराल एक अलग जगह है भाई और स्पेशली लड़कियों के लिए। पर जब बात खर्चे की आती है, मैं 1 रुपया खर्च नहीं करती हूँ जानबूझ के। मैं कर सकती हूँ, मेरे पास है पैसे। ज्यादा मैनेज कौन करता है, आप कि आपके हस्बैंड? दोनों करते हैं। ये बाजू में बैठ के मेरे को इशारे कर रहे हैं कि मैं करता हूँ, बट ये कुछ हेल्प नहीं करता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जिस तरीके से आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका होगा कि जी हाँ, मैरिड, फोटोग्राफी, आर्ट, और थोड़ा सा मैं इंट्रो दे चुका हूँ। उड़ीसा से है, मुंबई में अभी जाके अपने ड्रीम, अपने आर्ट के लिए काम चल रहा है। तो अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे हैं। तो कैजुअल कन्वर्सेशन के अनदर एपिसोड में आपका स्वागत है। सो वेलकम सोनम, अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं और जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन भी नहीं डिजर्व करती हूँ मैं। ओके सो हाँ, आपने एकदम सही कहा कि मैं एक सेकंड में आप बोल सकती हूँ ना? आप तुम सब चलेगा, कैजुअल कन्वर्सेशन है। गाली बीप कर देंगे, गाली भी चलेगा, बीप कर देंगे। हाँ तो सबसे बेस्ट है भाई ये। तो तूने जैसे मेरे को इंट्रोड्यूस कराया कि मैं उड़ीसा से हूँ। हाँ, मैं उड़ीसा से हूँ और जय जगन्नाथ, मैं जगन्नाथ जी के नगरी से हूँ। बट फिलहाल मैं मुंबई में रहती हूँ मेरे इन लॉज के साथ। और यस, आई एम अ फोटोग्राफर, इवेंट फोटोग्राफर विथ 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। और अभी हरे कृष्णा, मेरे पुराने मित्र पता नहीं अभी क्या क्या सवाल जवाब मेरे से करेंगे। ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़े महानुभाव के साथ बैठ के अभी इंटरव्यू दूंगी, ऐसा मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है। चलो जो भी होगा अच्छा होगा, और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सो लाइक यार, फोटोग्राफी किस तरीके से, पहले हम लोग पहले इंट्रोडक्शन में दोस्तों हम लोग पहले जानते हैं कि यार फोटोग्राफी कैसे आई, वो कैसा मूवमेंट था, कब लगा कि यार फोटोग्राफी एक बार करके देखते हैं। सो बचपन से कि एक्सीडेंट? देख, बचपन से मैं एक आर्टिस्ट तो थी, क्योंकि वो मेरा जेनेटिक है, क्योंकि मेरे फादर आर्टिस्ट है। ओके। तो वो पेंटिंग वगैरह करते थे, तो बचपन से मुझे पेंटिंग, ड्राइंग और क्राफ्ट आर्ट्स, ये सब चीज का मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था। बट फोटोग्राफी का जो क्रेज है ना, वो मुझे एक टाइम के बाद आया। 10th एंड 12th के ड्यूरेशन में मुझे आया, क्योंकि मैंने किसी को वो करते हुए देखा मेरे सामने। और जेन्युइनली, आई डोंट नो वो बंदा अगर मेरा इंटरव्यू सुनेगा उसको पता चलेगा, बट जेन्युइनली मुझे उसका फोटोज पसंद नहीं आए। तो मेरे अंदर एक ईगो आ गया कि भाई इससे अच्छे फोटोज तो मैं क्लिक कर सकती हूँ। फिर मैंने उसको दिखाने के लिए जो है फोटोग्राफी, मैंने फोन से अपना, वो बहुत ही पुराना फोन हुआ करता था तभी, कुछ अभी मेरे को नाम नहीं याद है, लेकिन हाँ बहुत ही हम सा लोग कौन सी उसका ईयर की बात कैमरा कर रहे हैं? हम लोग क्वालिटी। कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं ये 2014 15 की बात 14 है, या फिर 15? उससे भी पहले। हाँ अच्छा, हाँ उस टाइम में इतना फोन सबका भी क्रेज नहीं आया था, फेसबुक चलता था बस। हाँ, करेक्ट। तो उसका कैसा था कि क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं आती थी, बट मुझे वो सामने वाले का फोटोज देख के क्रेज चढ़ गया था कि भाई इससे अच्छे फोटो खींच के तो मैं दिखाऊंगी तुमको। तो वहां से मुझे फोटोग्राफी का क्रेज आया। फिर मैंने खींचा खींचा खींचा, ढेर सारे मैंने गैलरी मैंने फुल कर दिए। फिर मेरे जो होम टाउन है वहां पे एक एग्जीबिशन हुआ करीब 3-4 साल बाद, ये इंसिडेंट के 3-4 साल बाद। तो मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वहां पे जनरली मेल फोटोग्राफर्स ही होते हैं। मतलब हम लोग कौन सी फोटोग्राफर जगह की मतलब बात कर रहे हैं, उड़ीसा कहाँ पे? पदमपुर, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, पदमपुर शहर से मैं हूँ। ओके, हाँ कंटिन्यू, हाँ। राइट। तो वहां पे है ना, ऐसा एग्जीबिशन हुआ, फोटोग्राफी एग्जीबिशन। पता नहीं उससे पहले कभी हुआ नहीं था, उस टाइम पे हुआ। और वहां के लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि फोटोग्राफर है तो बस मेल ही हो सकता है, फीमेल फोटोग्राफर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में। ठीक है, बट करीब 50 मेल फोटोग्राफर्स के कंपटीशन में मैं एक
वन एंड ओनली मैं फीमेल फोटोग्राफर मैंने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे। और वो जो एग्जीबिशन है ना वो सिर्फ इसलिए फेमस था क्योंकि एक फीमेल फोटोग्राफर ने पार्टिसिपेट किया है, तो उसके फोटोज देखने जाएंगे। जैसे दंगल में जैसे गीता और बबीता का जैसे वो दंगल देखने के लिए ऐसे लोग आते हैं ना सबसे पहले, मतलब लिटरली ऐसा ही होता था। और वहां पे मुझे एक स्पेशल प्राइज मिला क्योंकि इतने सारे मेल फोटोग्राफर के बीच में मैं एक एज अ फीमेल फोटोग्राफर मैंने वहां पे फोटोज मैंने शो किए थे। फिर लोगों को फोटोज पसंद भी आ रहे थे, बट सच बताओ तो मेरे को अंदर से लगता है कि मैं एज अ फोटोग्राफर जानी जाऊँ दुनिया में तो अच्छा है। मुझे एज अ फीमेल फोटोग्राफर जाने आने में जरा भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। लोग मुझे एज अ फोटोग्राफर जाने। तो ये सिलसिला फिर शुरू हुआ। फिर जैसा तैसा करके मैंने अपना स्टडी वगैरह मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद घर पे मैंने कन्विंस करने की ट्राई की, बट जैसे अब तुमको पता है कि उधर के लोग इतने ज्यादा कन्विंस्ड नहीं हैं आर्ट को लेकर। एक मिनट तो थोड़ा सा मैंने पॉज करूंगा। उसके जो वो जो इतने सारे गांव वाले भीड़ हुई थी, फैमिली रिलेटिव्स भी गए थे उस एग्जीबिशन में, बिल्कुल बिल्कुल तो सब उनका लोग रिएक्शन गए थे। कैसा था कि यार फीमेल सब लोग बोल रहे हैं? अच्छा था। अच्छा था। और मेरी फैमिली सिर्फ इसलिए खुश थी क्योंकि उनको लग रहा था कि हमने इसको ये मौका दिया तो ये अब खुशी खुशी शादी कर लेगी। दोस्तों तो इस पे उनका बात ऐसा था। करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। ओके, उसके बाद हाँ आपने कन्विंस करने का ट्राई किया, सो उधर पे क्या सीन हो गया? हाँ। जैसे कि मैंने बताया कि इतने सारे मेल फोटोग्राफर में मैं अकेली फीमेल फोटोग्राफर थी और लोगों ने मुझे इतना एनकरेज किया। मतलब वो लोग मतलब ऐसा खुश हो जाते थे देख के कि वाह यार हमारे शहर की मतलब कितनी बड़ी बात होती थी कि फीमेल फोटोग्राफर है, तुम भी फोटोग्राफी करते हो। तो ये चीज सुन के मेरे को अंदर से बहुत अच्छा लगा कि भाई ये कितना अच्छा काम है कि इतना लोग प्रेज करते हैं, अच्छा है, तारीफ करते हैं। मुझे इसको एज अ करियर मेरे को चूज करना है अभी। बट फिर घर से वो सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि घर वालों को लगता था कि ये भला क्या ही होगा क्योंकि फोटोग्राफी फोटोग्राफी का। मतलब ज्यादा से दिमाग में वेडिंग रहता है, हाँ। शादी ब्याह में और जाके कौन शूट करेगा टाइप वही रहता है। राइट। और सही भी है, लोग अपने बैकग्राउंड में जो चीज देखेंगे करेंगे सोचेंगे उनको वैसा ही अच्छा लगेगा। अभी उस साइड के लोग फोटोग्राफी को लेकर इतने सीरियस है नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। फिर स्ट्रगल करके फिर मैं आई। पहले मैंने छोटी मोटी नौकरी किया, थोड़े से पैसे जमा किए। फिर मिले मेरे को मेरे पति देव, उस टाइम पे वो मेरे बॉयफ्रेंड थे। दोस्तों उन्होंने लव मुझे और मैरिज है क्या? ये लव मैरिज है? यस लव कहो भाई ये साहब। ये एक फोर्सफुली लव मैरिज है जिसमें उसको लगता है कि मैंने उसको फंसाया है। ओके, ओके। तो मतलब वहां से फिर आप मतलब भुवनेश्वर शिफ्ट किए थे ना? भुवनेश्वर शिफ्ट किए, जॉब किए। ओके, लव वाले हाँ। एंगल में बाद में करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा ओके नहीं करेंगे। और ओके। मतलब वहां से करने के बाद कब रियलाइज हुआ? क्योंकि जॉब करते करते फोटोग्राफी के बारे में एक थॉट प्रोसेस रहना वो भी एक रहता है यार। तो वहां पे लगा कि मेरे को एज ए सीरियस करियर जाना है। हाँ मेरे घर पे फोटोग्राफी के लिए तो माने नहीं। जब भी एग्जीबिशन हुआ था ना तो वहाँ पे मुंबई से कुछ बड़े फोटोग्राफर्स आए थे जजमेंट्स के लिए, ठीक है। तो उनका आई थिंक यहाँ पे मुंबई में उनका इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ है जिसमें वो लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और दूसरे आर्ट स्टडीज वगैरह वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया था कि आप आके हमारे कॉलेज में पढ़ोगे तो हम आपको इतना % का डिस्काउंट देंगे। तो वो चीज मुझे लगा कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और मैंने मेरे पापा से भी बात किया, बट जैसे कि वो इस चीज को ज्यादा समझते नहीं थे तो वो माने नहीं। फिर मैंने पापा को कन्विंस किया कि चलो ये ना सही कुछ तो करने दो मेरे को लाइफ में, क्योंकि शादी से तो ये बेटर है ना कि अपने पैरों में मैं पहले खड़ी हो जाऊं। तो फिर मैं जिस तरफ मेरा लाइफ मेरे को रास्ता दिखाया मैं उधर चलना मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मैं भुवनेश्वर आ गई पापा को कन्विंस करके, पापा ने भेजा भी खुशी खुशी। भुवनेश्वर में रह के जॉब करने के टाइम पे भी मेरे को आता था ख्याल कि यार फोटोग्राफी करती तो बेटर था। वो दिल से गया नहीं था, दिमाग से वो गया नहीं था। और वहां पे भी रह के ऐसे फोन में अपनी खुशी के लिए थोड़ा बहुत फोटोज में खींच लेती थी। फिर मेरे लाइफ में मेरे पति अभी जो हैं वो आए। हाँ, और उनको पता चला कि मैं एक अच्छी फोटोग्राफर हूँ, प्लस मैं जॉब कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे
सिखाया कि देखो जॉब वॉब तो सब लोग करते हैं, बट जो तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो बात कम लोगों में पाई जाती है। और मुंबई जैसे शहर में ऐसा मौके बहुत आते हैं। ये हाँ, उड़ीसा में वो उसका अपॉर्चुनिटी नहीं है ज्यादा, बट दूसरी जगह पे है। तो तुम प्लेस चेंज करो और अपना जो टैलेंट है उसको बरकरार रखो। फिर वहां से फिर मेरी असली फोटोग्राफी, वहां पे फिर मुझे बहुत डर लग रहा था कि घर वालों को क्या बोलूं, कैसे कन्विंस करूं। एक फिर मिनट, तब वहां तक पे दो दो चीज कन्विंस करनी थी, एक थी शादी और दूसरी थी फोटोग्राफी, दोनों कन्विंस करना था। नहीं 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 नहीं, शादी वाली बात तो बहुत ही देर से शुरू हुआ। बोले कि मुझे पहले ये कन्विंस वाले, करना था। पहले ये हाँ फोटोग्राफी तो कन्विंस कर ले। हाँ, पहले मुझे फोटोग्राफी कन्विंस करना था, प्लस मैंने जो कॉलेज ढूंढ रखा था वो था रायपुर में, वो भुवनेश्वर में नहीं था। तो मुझे लिटरली वो सिटी चेंज करना था, तो उस चीज का मुझे कन्विंस करना था पापा को कि पापा फोटोग्राफी तो करना है ठीक है, बट मुझे ये सिटी से ये सिटी में जाना है। तो आप जब एक सिटी में पैसे कमाने लगते हो, आप वहां पे रह जाते हो, और वहां पे है ना, आप हर चीज आपको पता है, फिर आप एकदम से स्विच करते हो दूसरे सिटी में। तो हरे कृष्णा, तुमको तो पता है ना, तुम तो इतना सिटी चेंज कर चुके हो कि तुमको वो स्ट्रगल पता ही होगा। हाँ, कि एक नई जगह में नई शुरुआत कितना मुश्किल होता है। वो तो खत्म नहीं ये होगी, दो वो चीजें, स्ट्रगल खत्म नहीं होगी। हाँ तो ऐसा है। फिर मैंने पापा को बहुत कन्विंस किया। हाँ हाँ, थोड़ा सा इजी हो गया था इसलिए क्योंकि तब मैं अपने पैरों में खड़ी थी। अच्छा, पहले दिख तब गया था कि हाँ बच्ची जॉब कर रही हाँ है, हाँ। हाँ, ये बोलती है तो ये करके दिखाती है। तो वो जो है वो ट्रस्ट ना, पापा और फैमिली, मेरे मम्मी, सबके अंदर है ना, वो ट्रस्ट तो बिल्ड हो गया था कि चलो ये बोल बोल रही है तो ये करके दिखाएगी। और हाँ, क्या होता है ना, एक बहुत ही ऐसा एक सच बात बताती हूँ मैं। जब आपके हाथ में थोड़ा पैसा रहता है ना, तो दुनिया का कोई भी हो थोड़ा सा पिघल जाता ही है वो, आप कन्विंस करने में आपको इजी पड़ता है। ठीक है। वही। हाँ, तो उस तरीके से फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, फिर आगे का सब सिलसिला दोस्तों, चलता हर गया। पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, बीप कर दूंगा। अब खोजते रहो हाँ तुम लोग। ठीक है, आई एम विथ यू। अब वो हम लोग का आपस का रंजस है, अब कॉलेज वाले भी देखेंगे तो यार जो करना है कर लो, मेरा पॉडकास्ट है। मैं तो कहती हूँ थोड़े पैसे लेके दूसरे कॉलेज का नाम डाल देते हैं। अच्छा आइडिया वैसे। तो लाइक हाँ, वहां से शिफ्ट किए, आपने सोचा कि यार थोड़ा फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, फोटोग्राफी तो पता है, लेकिन फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। जब पता चला कि यार बहुत तरीके का फोटोग्राफी है, तो कैसा लगा? देख, जैसे कि मेरे को फोटोग्राफी बहुत टाइम से पसंद थी, है ना, हम्म। मतलब वो जो अभी मैं जाती हूँ उस बंदे पे जिसने फोटो खींचा था, ठीक है, तो वो क्या फोटोज खींचता था जो यूजुअली हर फोटोग्राफर खींचता है, आसमान, पेड़ पौधे, फूल, तितली, छोटी मोटी चीजों के फोटोज। ठीक है। तो थोड़ा सा इगोइस्टिक मैं हो गई उसको देख के कि यार ये क्या फोटो खींचता है, इससे अच्छे फोटोज मैं खींच सकती हूँ। तो मैंने क्या किया ना, मैंने साइमल्टेनियसली मैंने साइड बाय साइड वो उसका भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था कि कितने टाइप की फोटोग्राफी होती है इसका, अगर मैं ये सीखने जाऊंगी। सबसे पहली बात तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इसकी पढ़ाई भी होती है। ठीक हम्म। है, वो जजेस ने जब मुझे रेकमेंड किया कि आप हमारे इधर आके पढ़ो, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, इसका भी कॉलेज होता है और इसकी भी स्टडी होती है और ये भी पढ़ते हैं लोग। उस दिन मुझे पता चला, उससे पहले तो मुझे लगा था कि यार ये काम तो ऐसे हवा में करते हैं लोग, ऐसा लगता था मुझे। ठीक है। आधे और से ज्यादा उससे भी लोगों को यही लगता है, आज भी जो फोटोग्राफी करते यही लगता हाँ, है। करेक्ट। और उससे भी पहले मुझे लगता था कि फोटोग्राफर सिर्फ जो होते हैं वो शादी में फोटो खींचने वाले लोग ही होते हैं। मतलब दुनिया में ये जो इतना हम लोग दुनिया भर की हर छोटी छोटी चीज के लिए फोटोशूट्स होती है आजकल, तो उतना आइडिया था नहीं। ठीक है। तो फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, पहले से कॉलेज में जाने से पहले ही मैंने चीजें देख करके रखी थी। सो हाँ पहले से फिर, डिसाइडेड था कि कौन से जॉनरा में जाना है? हाँ कौन सा था जॉनरा? वही अपना इवेंट? नहीं, इवेंट में आने का मेरा इवेंट तो प्लान नहीं अभी आए था। हो, पैसे थोड़े ऊपर, अप्स एंड डाउन्स। उसके पहले मतलब हाँ, योर स्पेशलिटी लगता है कि यार इस जॉनर में मेरे को जाना है। वो तो है भाई, फोटो जर्नलिस्ट। मेरे को फोटोग्राफर बनने से पहले भी वो बनना था, और ड्यूरिंग फोटोग्राफी स्टडी उस वही बनना था। और सच बताऊं तो आज भी कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं एक अच्छी फोटो जर्नलिस्ट बन सकती हूँ। लेकिन पता है, एक एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ।
जब से फोटोग्राफर बनी हूँ ना, मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं, वो लोग जो लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, मेरी खुशी में खुश और दुख में दुखी होते हैं। पता है, वो लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं कि यार तुम एक ड्रीम लाइफ जी रही हो, तुमने जिससे प्यार किया तुम्हारी शादी हो गई, मुंबई जैसे शहर, बहुत लोगों को वहां पे जाने का मौका नहीं मिलता, तुम उस शहर में अपना करियर ये कर रही हो, परस्यू कर रहे हो। और फोटोग्राफी जो तुम्हारा अपना खुद का सपना था, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपना सपना पूरा करके फिर उसको अपने काम में कन्वर्ट करते हैं, तो वो करते हो। बट उन लोगों को यार एक बात मैं बताना चाहूंगी कि भाई, आई नो मैं एक फोटोग्राफर हूँ, बट फोटोग्राफी में भी भाई बहुत सारे जॉनर होते हैं और वो जॉनर में जब काम करने का मौका नहीं मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं वो वैसा ही गिल्ट हो जाता है कि भाई तुमको बनना था आर्टिस्ट, तुम्हारे पापा ने तुमको डॉक्टर बनने को बोला, तो ये सेम है ये अलग नहीं है। तो वही वाली चीज़ है कि यार फोटोग्राफी में बहुत सारे जॉनरास होते हैं। कमर्शियल ले लो, फोटो जर्नलिज्म ले लो, फैशन ले लो, वाइल्ड लाइफ ले लो। तो अपने काम का जब वो नहीं होता है ना यार, लगता है। सो मैंने राइट। कुछ क्वेश्चन रेडी रखे हैं। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो हर पॉडकास्ट में रख रहा हूँ। ट्राई करेंगे कि 30 to 40 मिनट्स में रैप अप कर लें। लोगों का भी जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। तो बस यही है। और सो कमिंग ऑन विद द क्वेश्चन, लाइक यार पहला पेड शूट कितने का था और कितना कमाया विथ फोटोग्राफी, और लगा कि यार आज मजा आ गया? ओके, सो मेरा जो फर्स्ट पेड शूट था वो एज एन असिस्टेंट फोटोग्राफर था, रायपुर में। हाँ, मैं वो टीम का नाम नहीं बताना चाहूंगी। ओके, नो इशू। ओके, सो उनको बहुत बहुत थैंक यू है कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया। मैं एज एन असिस्टेंट फोटोग्राफर, एज असिस्टेंट ट्रेडिशनल फोटोग्राफर काम किया था मैंने। 2 दिन का काम था और मुझे 4,000 रुपए मिले थे फोटोग्राफी में। और कैमरा भी मैंने अपना यूज नहीं किया था, वो मैंने रेंटल लिया हुआ था किसी से। तो ठीक है, कुल मिला के मेरे पास जैसे 2,500 3,000 रुपये आए थे कट कुटा के। हम्म। तो तो दैट वाज बहुत देयर। मजा आया था। हाँ, और क्योंकि मेरे हस्बैंड कम मेरे उस टाइम पे जो फियांसे थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इमोशनली, फाइनेंशियली। तो मैं सोची कि थोड़ा पैसा उनको भी देना चाहिए उसमें से हालांकि उन्होंने लिया नहीं। ठीक है, तो ऐसा था। बहुत खुश है यार, बहुत मजा आया था यार। जब कैसा होता है ना, आप जब किसी को जैसे आप मम्मी मैंने मेरे मम्मी पापा को मैंने प्रॉमिस किया था कि प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं करके दिखाऊंगी। तो वो जो 2,025 का जो पेमेंट आया था ना, वो सच में मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि मुझे पता है मैं किस जगह से निकल के मैं कहाँ पहुंची थी। ठीक है, लिटरली मैंने जमीन के अंदर से मैं जमीन तक का पहुंच गई थी, बस वहां से मुझे ऐसा उड़ान भरना था, फिर जमीन से आसमान तक का। तो अभी मैं बीच आसमान में हूँ, ऊपर तक नहीं पहुंची हूँ। हाँ। तो लाइक यार अभी मैरिज हो गया, तो दोस्तों मेरे मोस्टली क्वेश्चंस अभी मैरिज के प्री और उसके पोस्ट उसी से रिलेटेड रहेंगे। तो यार शादी, ओके, शादी इज अ वेरी ग्रेट और बहुत बड़ा वर्ड है फॉर लाइक आर्टिस्ट और स्पेशली फॉर वुमेन। तो हमारे क्वेश्चंस राइट। उन्हीं से रिलेटेड रहेंगे। तो आफ्टर मैरिज क्या चीज सबसे ज्यादा चेंज हुई? रूटीन, माइंडसेट या फिर कॉन्फिडेंस? एक्चुअली शादी में फैमिली, ब्राइड एंड ग्रूम और पर्सन, जो मतलब आप लड़की हो लड़का हो जो भी हो, सब कुछ चेंज होता है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज की बात नहीं हो रही है। ये मेरा ओपिनियन है, दूसरों का आई डोंट नो, बट ये मेरा ओपिनियन है कि सब कुछ चेंज हो जाता है। भले ही आप कितने भी घर से, मतलब देखो मैं 7 8 साल हो गया मेरे घर से मैं बाहर हूँ, राइट। हॉस्टल में रहती हूँ, बाहर अपना हिसाब से खाती पीती अपने पैसे कमाती, ऐसा रहती हूँ। बट फिर भी वो ससुराल एक अलग जगह है भाई और स्पेशली लड़कियों के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्यूजेस नहीं है। अच्छे लोग होते हैं, कोई बुरा नहीं होता है दुनिया में, लेकिन ससुराल में एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं। तुम कितना भी बड़े राष्ट्रपति हो, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम पायलट हो, भाई तुमको घर के 4 काम खत्म करके जब जाना होता है ना, जब वो प्रेशर जो दिमाग में रहता है ना कि हाँ सुबह सुबह नाश्ता बना के जाओ, चाय बना के जाओ। चलो कोई कोई फैमिली में दूसरों के लिए करने के लिए प्रेशर नहीं देते, बट तुम्हारा काम भी तुमको कोई करके नहीं देगा, तो सिर्फ तुम्हारी माँ करके देगी।
या तो तुम खुद करोगे। तो वो चीज का जो थोड़ा स्ट्रगल है आफ्टर मैरिज, वो है, वो तो है। और वो ये रहेगा। यूनिवर्सल है, ये मेरे अकेले का नहीं है। तुम दुनिया की कोई भी मैरिड लड़की से तुम पूछो, वो घर के काम मतलब बाहर करियर संभालने से लेकर घर के काम करने का जो स्ट्रगल है ना, मैनेज करने का जो स्ट्रगल है ना, वो तो है। ये चेंजेस आए हैं, हाँ, लेकिन अच्छी चेंजेस भी आई है यार, ऐसा नहीं है बुरा है सब कुछ। अच्छी चेंज, हाँ, राइट, अच्छी है, आई है यार। अच्छी चेंजेस कैसे आई है कि बेफिक्र होके कितने बजे तक भी काम करो, तो हम्म। घर पे जो 4 लोग और होते हैं वो लोग चीजों को संभाल लेते हैं। अभी हम्म। मैं और मेरे हस्बैंड अलग रहते हैं, तो अभी तो वो घूम फिर के वो सब कुछ फिर मेरे पे आ गया है कि हाँ, मैं ही आके घर पे खाना बनाइए। लेकिन फैमिली के साथ एक एक बेनिफिट ये होता है कि सपोर्ट रहता है कि मैं नहीं रहूंगी, सुबह तो मैं 4 काम करके निकल गई, लेकिन हाँ। फिर घर जब तक नहीं आऊंगी फिर सब लोग भूखे थोड़ी ना बैठे रहेंगे, तो घर के जो और 2-4 सदस्य हैं वो लोग फिर वो चीज को मैनेज कर लेते हैं। तो ये एक सपोर्ट मिलता है। मतलब ऐसा कभी हुआ कि एक टाइम के बाद, शादी के बाद भी ऐसी कैजुअली किसी ने कह दिया कि यार अभी इसको हॉबी ही रखो, इसको करियर मतलब फुल टाइम मत बनाओ? ऐसा कभी हुआ है कि कैजुअली किसी ने बोला हो, लगा हो यार क्या बोल हाँ, रहा है? हाँ, 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 ज्यादातर मेरे पदमपुर, मेरे मायके के पड़ोसी बोलते हैं ऐसे। उनको पता नहीं क्या लगता है। और लेडीज बोलते हैं, आदमी लोग नहीं बोलते। हम्म। लेडीज फीमेल ही बोलती है, अरे तुमने शादी कर ली, अब थोड़ी ना तुम फोटो खींचने के लिए जाओगी, अब थोड़ी ना तुम पैसे कमाने जाओगी, अब तो तुम घर पे रहोगी। फिर लड़कियां ही बोलती हैं भाई, अच्छा। आदमी लोग नहीं बोलता कोई। बोलो। और मेरे ससुराल में तो ये सब बोलते ही नहीं है, वो लोग तो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे करियर को लेकर। वो लोग मेरे को बोलते हैं कि पहले तुम पैसे कमाने में ध्यान दो, बाद में बाकी चीजें देखेंगे। बट मेरे मायके के जो पड़ोसी है ना, अड़ोस पड़ोस के लोग, वो मुझे भी बोलते हैं, प्लस मेरी माँ को भी आके बोलते हैं कि अभी सोनम को अभी रहने दो, अभी काम कराने। उनको लगता है कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, और पता नहीं क्या उन लोगों को लगता है, वो मेरे को ऐसे बोलते हैं। लाइक यार, शूट में कभी, नॉर्मली शूट में जाने से पहले अपने आप को शेड्यूल करना लाइक बहुत दिमाग का माथा पेच चाहिए कि यार आपको 2 दिन पहले या फिर एक दिन पहले से, क्योंकि आपके हस्बैंड भी अभी वर्क कर रहे हैं, घर में भी कोई अपना काम कर रहा होगा। तो मैं इससे रिलेटेड 2 सवाल है, एक होता है पीक टाइम बिजी सीजन, और एक रहता है कि यार कुछ भी काम नहीं है, तो लाइक किस तरीके से मैनेज होता है? नॉर्मल डे कैसा रहता है, किस तरीके से मैनेज करते हो? ठीक है, सो ये क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं बहुत दिन से चाहती थी कि कोई मुझे ये सवाल पूछे तो मैं ठप करके आंसर दे दूं। देख, फिलहाल मैं जिस जॉनर में हूं ना, वो है वेडिंग फोटोग्राफी। ओके, ठीक है, हाँ। तो भाई वेडिंग और फोटोग्राफी खतरनाक में, है, और खतरनाक है वेडिंग। हाँ, तो वो मेरे हिसाब से वेडिंग फोटोग्राफी एक जॉनर में नहीं आता है। बेसिकली वो आता है फैशन फोटोग्राफी के अंडर। हम्म। इवेंट और वेडिंग जो है वो फैशन के अंडर आता है। फैशन फोटोग्राफी इज अ पर्टिकुलर जॉनर। ठीक है, तो वेडिंग फोटोग्राफी ना कैसा होता है अपने देश में, अ, लोग करियर दुनियादारी सबसे पहले ना वो लोग चूज करते हैं वेडिंग को। भाई आपका लड़का पैसा कमा रहा है नहीं कमा रहा है, नेवर माइंड, वो शादी करेगा लेकिन। हम्म। और मुंबई इतना गर्दी वाला शहर, एक एक दिन में, सीजन में, यहाँ पे मैं बता रही हूँ तेरे को, एक एक दिन में 4-4 5-5 काम मिलता है। हालांकि हमारे 4 हाथ पैर है तो हम 2 से ज्यादा काम ले नहीं पाते। और सीजन में कितना, 4-5 महीने का सीजन है। हम्म। उसके बाद फिर पूरा वो खाली जाएगा, या तो आप एडिटिंग करोगी या दूसरा कुछ इवेंट का काम देखोगी। तो वो एक बहुत बड़ा मौका रहता है मुंबई में, स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर के लिए, कि भाई एक भी काम ये हाथ से ना जाए। और हम्म। उस चक्कर में जो बैंड बजती है ना, फिर वहां पे वो मैनेज कुछ होता नहीं है। मैं बता रही हूँ, कुछ मैनेज होता नहीं है। आप, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे ऐसा काम किया है ना, करीब 5-5.5 साल से मैं कर रही हूँ मुंबई में, और वेडिंग में ही कर रही हूँ। मेजरली मैं वेडिंग में कर रही हूँ। और कॉर्पोरेट इवेंट्स भी मैं करती हूँ, बट वो कूल होता है, उसका टाइमिंग को लेकर कुछ दिक्कत नहीं आती है। बट जब बात वेडिंग फोटोग्राफी की आती है ना, फिर आप 4 बजे, आप मतलब कभी भी रिचुअल स्टार्ट हो सकता है, कभी भी खत्म होगा। तो 4 बजे उठ के पूरा पूरा दिन शूट पे भागो दौड़ो, और रात के 2-2:30 बजे घर पहुंचो, फिर सुबह 4 बजे फिर निकलो। तो तू बता, मैं तू क्या ही मैनेज करेगा घर पे, फिर बोल। तो वहां पे है ना, मुझे लगता है कि भाई हस्बैंड वाइफ दोनों थोड़ा थोड़ा खाना वाना बनाना सीख लो, ताकि अगर
अगर आप में से कोई एक अगर फोटोग्राफी जॉनर में है तो मेरे और विवेक के जैसा, तो फिर वो मैनेज मैनेज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हरे कृष्णा, वो कुछ मैनेजेबल नहीं है। वो फिर हम लोग लूप में चलते हैं, जब तक चलते जाता है वो चलते हैं, तबीयत तबीयत खराब होती है, फिर वो वैसे ही एंड होता है। मतलब हाँ स्टार्टिंग में लेकिन दिक्कत हो रहा था? अरे फर्स्ट मेरे को एक बात बताती हूँ यार, तुम्हारे ऑडियंस सुनेंगे। स्टार्टिंग में मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था ना, जो मेरा फर्स्ट ईयर था वेडिंग फोटोग्राफी में। हम्म। इतना काम किया कि सीजन खत्म होते होते मेरे को निमोनिया हो गया। और उसका रीजन क्या था कि शादी का खाना खा खा के मैं इतनी पक गई थी ना, तो मैं फ्रूट्स खाती थी ओके। ठंडी के सीजन में। और फ्रूट्स खा खा के मेरे को इतनी सर्दी बढ़ गई, प्लस बॉडी की थकान थकान भी दूर होनी चाहिए। जब भी आपका बॉडी जब टायर्ड रहता है ना, तो आपको कोई भी बीमारी बहुत जल्दी आपको पकड़ता है। तो मेरा जो फर्स्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस था ना, मेरा करियर का शुरुआत ही निमोनिया से हुआ है, फोटोग्राफी करियर का शुरुआत। ऐसा हो गया था। कि जो मतलब ओके मैरिड हो गया, और मैरिड वुमेन का सबसे बड़ा मिथ जो पहले लगता था, क्योंकि कभी ना कभी आपको भी लगता था ना यार कि शादी होगा फिर मैं करियर कैसे संभालूंगी, ऐसा वैसा बहुत डर था। कभी शादी हो गया तो ऐसा कुछ मिथ है जो पहले लगता था कि यार ऐसे झूठ है, अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा करके कुछ मिथ? सच बताओ तो मुझे विवेक के रहते कभी भी किसी चीज का डर नहीं लगा, क्योंकि वो जिस तरीके से मेरे को सपोर्ट देता है ना, अ, मेरे दिमाग और दिल से पूरा डर वर सब चला गया। अब जो डर था वो उसको ही लगता है। तो बिजी शेड्यूल में जब बिजी पीक सीजन रहता है तो मतलब ज्यादा मैनेज कौन करता है, आप कि आपके हस्बैंड? दोनों करते हैं, ये बाजू में बैठ के मेरे को इशारे कर रहे हैं कि मैं करता हूँ, बट ये कुछ हेल्प हेल्प नहीं करता है। मेरे ससुराल के बाजू में ही मैं हम दोनों रहते हैं। हाँ देखा, वो बाजू में से अभी बोल रहे हैं। देखो कैसा होता है ना, घर का काम और सब कुछ मैं ही मैनेज करती हूँ, बट जब बात खर्चे की आती है, मैं 1 रुपया खर्च नहीं करती हूँ जानबूझ के। मैं कर सकती हूँ, मेरे पास है पैसे, पर मैं क्यों करूँ? जब घर पे खाना बना के मैं शूट पे जा सकती हूँ, तो चीजें खरीद के देने का काम फिर उसका होना चाहिए, है ना? तो हम लोगों ने इस तरीके से काम को बांट लिया है कि चलो काम कुछ भी होगा वो मैं करूंगी, खर्चा कुछ भी होगा चाहे मेरे पास पैसे हो या ना हो तुम ही करोगे। तो हमने इस तरीके से एक दूसरे का काम बांटा हुआ है। ठीक है। तो जितने भी महिलाएं ये देख रही हैं तो ये हमारा एक क्या बोलते हैं होम रेमेडी 101 है, तो ये वाला नोट हाँ करके रख लेना। हाँ, नहीं देख, मैं सारे महिलाओं को एक सजेशन देना चाहती हूँ कि बहनों तुम सब कर सकती हो, ठीक है? तुम पैसे भी कमा सकती हो, तुम अकेले घर भी चला सकती हो। एक औरत जितना मुझे पता है ना यार, सब कुछ कर सकती है। लेकिन अगर तुम्हारा पति है तो अपने हाथ से पैसे खर्च करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हारा पति ही पैसे खर्च करेगा। मैं बता देती हूँ। ओ भाई साहब। तो हाँ अभी भाई मुंबई में रहते हो तो थोड़ी मुंबई की बातें नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो यार ठीक है। पहला रिएक्शन टू मुंबई ट्रैफिक कैसा था? फर्स्ट रिएक्शन टू मुंबई ट्रैफिक। यार देख, मुंबई की ट्रैफिक की जब बात आती है ना, तो वो कोई जगह नहीं छोड़ता है, ठीक है? ना सड़क, ना मेट्रो, ना लोकल, ना कोई दुकान, ना कुछ। मतलब मुंबई का ट्रैफिक क्राउड एक ऐसी चीज है ना, कि तुमको यहाँ पे हर जगह मिलेगी, मंदिर से लेकर मस्जिद तक, दुकान से लेकर मॉल तक, मतलब ट्रेन से लेकर बीच तक, तुम कहीं भी चले जाओ, ठीक है, तुमको यहाँ पे क्राउड और ट्रैफिक मिलेगी ही मिलेगी। और जब फर्स्ट ईयर पहली बार जब मुंबई का जो ये एक्सपीरियंस मैं लेती थी ना, अभी ऐसा बोलूंगी तो पता नहीं कैसा लगेगा, पर बार बार लोगों को लगेगा कि यार ये बंदी हमेशा अपने हस्बैंड का ही नाम ले रही है। बट सीरियसली ये बंदा मेरे साथ कॉल पे रहता था हमेशा, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगता था वो क्राउडेड वो लोकल हम्म। में चढ़ने के लिए। ठीक है, मैं भगवान का नाम लेके चढ़ती थी, क्योंकि वो धक्का मुक्की में ऐसा निपट जाऊंगी ना, फिर कोई मतलब नहीं बनेगा इतना पैसे खर्च करके पढ़ाई करने और का। उस टाइम में शायद कैमरा गियर्स भी लेके जाते थे ना? हाँ, अभी भी जाते हैं, लेकिन अभी क्या, अभी यूज टू हो गए हैं। अभी हम्म। समझ में आ गया है कि अपने को कैसा धक्का मार के अंदर चढ़ना है, अभी समझ में आ गया है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत एंजाइटी आती थी, बहुत ही ज्यादा। बट हाँ, मुंबई एक बहुत अच्छा शहर है। जितना क्राउडेड है उतना लोग कोऑपरेटिव भी है मुंबई में। मुंबई की एक बात बहुत अच्छी है, लोग बहुत सारे होते हैं, बट वो किसी को कभी भी तकलीफ नहीं देते मुंबई में। मैं आधी रात को 2 बजे 2:30 बजे भी मैं ट्रैवल करती हूँ भाई, एक बंदा मेरे को कभी आंख उठा के आज तक देखा है मेरे को पता नहीं है। हाँ,
मैं खुशी, और इवन मेरे हस्बैंड इतना चैन के नींद से ये सो जाते हैं, इसको परवाह ही नहीं है कि ये कहाँ होगी क्या, क्योंकि उसको पता है कि मुंबई सिटी इतना प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं, क्राउडेड जरूर है बट प्रॉब्लमेटिक नहीं है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगता था, घबराहट होता था। और मैं अपना जो फर्स्ट यहाँ पे मैं जॉब कर रही थी ना, वो शूट मेरा क्राउड की वजह से, ट्रैफिक की वजह से मैं लेट पहुंची थी और मेरा बहुत बैंड बजा था, बट ठीक है, उससे मैं सीख गई कि यहाँ पे 2 घंटे पहले ही निकल जाओ घर से, जो टाइम रहेगा यही है। तो मतलब मुंबई ने मतलब क्या लगता है कि यार एज ए पर्सनालिटी थोड़ा एम्पावर किया, कुछ नई चीजें सिखाए, कि अभी भी तुमको एग्जॉस्ट ज्यादा करता है कि यार डेली थकाता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, जाना दूर रहता है? तो मतलब दोनों दो वापस से पूछता हूँ कि ज्यादा एम्पावर कर रहा है हर तरीके से, कि अभी ज्यादा एग्जॉस्ट करता है लोगों को जो कभी नहीं गया मुंबई में? ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि मुंबई है ना, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि साल 1.5 साल आपका एग्जाम लेता है, आपको टेस्ट करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है चीजों को, मतलब आप कितने सहनशील हो अंदर से, आप मैनेजमेंट में कैसे हो, आप बिहेवियर में कैसे हो। मुझे ऐसा लगता है 1.5 साल, 1 साल, 1.5 साल आप थोड़ा सा टेंशन में जियोगे ही बॉम्बे में, पैसे का बहुत तंगी आएगा। एक एक इनडायरेक्टली एक एग्जांपल देती हूँ, जैसा मान लो तुम एक पौधा लगाते हो, पेड़ लगाते हो, ठीक है, मिट्टी में। स्टार्टिंग में क्या होगा ना, अगर आपको पेड़ पौधे की अगर नॉलेज होगी तो मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग में क्या होगा, पेड़ के पत्ते झड़ जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा ना कि यार मैंने मिट्टी विट्टी तो दिया है, पानी वानी तो दिया है, बट ये पत्ते है ना झड़ जा रहे हैं। अच्छे से पत्ते झड़ जाएंगे, उसके बाद उसमें नए पौधे इनग्रोन होगा, उसमें नए नए पत्ते आएंगे। तो वो क्या होता है बेसिकली, वो जड़ जो है ना, वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ा नहीं है, ठीक है। वो जब मिट्टी को धीरे धीरे अच्छे से पकड़ने लगता है ना, तो जो उस पकड़ने की ड्यूरेशन में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर वो पकड़ लेता है ना, फिर उसमें से नए पत्ते और फूल ऐसा निकलने लगता है। मतलब तो प्रॉपर एक मुंबई से वो डेढ़ चीज साल है। प्रॉपर 1 से 1.5 साल चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो तुमको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि यार मैं हार रही हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, बट मुंबई में आज आई थिंक मेरे को 5 साल तो हो ही गया है। मैं बता रही हूँ, मेरा हर साल मेरा थोड़ा थोड़ा करके एक एक स्टेप तो मैं आगे बढ़ी ही बढ़ी हूँ। मैंने सिर्फ सुना था कि मुंबई मुंबई किसी को निराश नहीं करता, वो धीरे धीरे एक एक मौके तो देता है, और मेरे साथ ऐसा हुआ। स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ नहीं था, फिर धीरे धीरे काम, फिर नाम, फिर अभी कैसा होता है, स्टार्टिंग में मुझे ही काम मांगने जाना पड़ता था, अभी सामने से मुझे कॉल्स आते हैं। तो इतना तो मुंबई आपको यार मौके देता है, और मुझे कभी भी एग्जॉस्ट फील नहीं कराया है इसने, क्योंकि ऑफ लर्निंग कोर्स हम मुंबई एक्सपीरियंस था, काम, लर्निंग एक्सपीरियंस था। हाँ, और हम लोग मुंबई काम करने ही आते हैं, यहाँ पे काम नहीं रहेगा तो तुम एग्जॉस्ट फील हो जाओगी, तुमको लगेगा यार क्या, घर का रेंट कैसे भरूं, काम हम्म। रहेगा तो खुशी खुशी काम करोगे, ऐसा है। तो दोस्तों अभी दूसरे सेक्शन में आते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा अभी इसके 2 सेक्शन होंगे, उसके बाद रैपिड फायर करेंगे, उसके बाद कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे। तो लाइक यार अभी रिसेंटली सोनम जी अभी इवेंट और वेडिंग से शिफ्ट होके अभी आप राइट नाउ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, राइट? प्रॉपर फ्रीलांसिंग। तो उससे नहीं, पहले जॉब से शिफ्ट होके हाँ वही जॉब वेडिंग से एंड शिफ्ट इवेंट होके में अभी मैं कर रही हूँ, फ्रीलांसिंग हाँ। कर रहे हो। हाँ, सो व्हाई दिस शिफ्ट? ये शिफ्ट क्यों किया? कुछ पर्सनल रीजंस की, कुछ माइंडसेट चेंज हुआ? थोड़ा सा अगर थोड़ा लाइट थोड़ा टॉर्च मार दो तो हम लोग भी थोड़ा समझें क्या है थॉट प्रोसेस। देखो, जॉब और फ्रीलांस दोनों ही फायदेमंद है, हाँ, दोनों का एक कुछ मेरिट और कुछ डिमेरिट है। तो सबसे पहले जब मैं इस शहर में आई थी, ऑफ कोर्स मैं फ्रीलांस नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं जानती थी, ठीक है। तो जॉब किया, उसके अलग फायदे थे, जैसे कि मुझे बहुत अच्छे काम मेरे को सीखना पड़ा, अच्छी अच्छी जगह पे मैं गई, और काफी बड़े बड़े शूट्स मैंने किए, लेकिन वो काम मेरा नहीं था, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप, अच्छा सर्कल, फ्रेंड सर्कल अच्छा बना, जान पहचान बढ़ी, ठीक है। और हम लोग का ऐसा, हरे कृष्णा, तुमको तो पता होगा, कॉलेज में कैमरा पकड़ना, फोटोग्राफी करना जरूर सिखाते हैं, बट क्लाइंट के साथ डील करना नहीं सिखाता है कोई भी, ठीक है। वो आप जॉब करके या अपने से किसी सीनियर पर्सन को आप असिस्ट करके ही सीखते हो। या फिर तो जॉब, दो अजीब से बस क्लाइंट मिल जाए, उसके बाद आप खुद ही सीख जाओगे कि अच्छा ऐसे होता है। हाँ,
तो वो चीज आपको जॉब में वो सीखने को मिलेगा कि आपको क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है। आपको अगर ऐसे ही एज अ फ्रीलांसर बोल दिया जाएगा कि जाके क्लाइंट से बात करो, आप नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं है उसको क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन जब आप अपने से सीनियर पर्सन को देखोगे ना बात करते हुए कि हाँ यार ये शख्स कैसे इसको डील कर रहा है, कैसे इसको आंसर कर रहा है, कैसे इसके साथ बात कर रहा है, तो आपको पता चलेगा। तो वो एक बेनिफिट वो हुआ। बट मुझे जॉब में रह के हमारे साथ कुछ कुछ फ्रीलांसर्स भी काम करते थे, तो मैंने साइड बाय साइड उनसे बातचीत करके है ना, उन लोगों को पेमेंट वगैरह का मैंने पूछा। तो हम लोग सेम टाइम काम करके हमको थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है। फ्रीलांस में वो लोग उतना ही काम करते हैं, इवन हमसे कम काम करके वो लोग ज्यादा पैसा लेके जा रहे हैं। मतलब वो लोग लिटरली घंटे के हिसाब से पैसे लेके जा रहे हैं हम्म। और हम लेके जा रहे हैं महीने के हिसाब से पैसे। तो ये मेरे को बहुत अकड़ा। मैं बोली यार नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं ऐसा कभी, मेरे को जितना सीखना था मैंने सीख लिया जॉब में। अब फिर मैंने जॉब से स्विच किया फ्रीलांसिंग में। बट फ्रीलांसिंग में मुझे क्या, जॉब करके मुझे लग रहा था भाई शूट तो ताज में ही होता है, शूट तो JW मेरियट में ही होता है। शूट तो ट्राइडेंट में होते हैं। ये गलत फहमी थी मेरे को। फिर मैं आई फ्रीलांस में। फिर मैं जब फ्रीलांस में जब मैंने असली मुंबई देखा ना, धारावी, झोपड़पट्टी। फिर मैं छोटा से छोटा जगह लेकर बड़े से बड़े होटल तक मैंने मुंबई में काम किया है। तो एज अ फ्रीलांसर जब आप काम करते हो ना, आप वो अपना खुद का बिल्ड कर रहे हो बिजनेस, ठीक है। और वो बनाने के टाइम पे जो स्ट्रगल आएगा ना, आपको गरीब से गरीब आदमी से भी आपको निपटना पड़ेगा। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार हमारे जॉब वाले बंदों के साथ जो फ्रीलांसर्स थे और जो घंटों का पैसा जो लेके जाते थे, उन्होंने अपना लाइफ में क्या कुछ नहीं देखा होगा। मैंने उनको कंपेयर किया अपने काम के साथ कि यार मैं महीने का इतना पैसा ले रही हूँ, वो लोग एक दिन का इतना लेके जा रहे हैं। बट नहीं यार, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ जब मैं ओरिजिनल मुंबई में आई ना, यहाँ के असली लोगों के साथ, जो असली जो मिडिल क्लास फैमिली है। अभी मेरे को एकदम से तो कोई बड़ा जगह पे काम नहीं दे देगा ना, मुझे धीरे धीरे ही शुरुआत करना पड़ेगा। फिर मैंने असली, मेरे को पता चला कि नहीं 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 नहीं, फ्रीलांसर एक 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 फ्रीलांसर फोटोग्राफर इतना पैसे तो डिजर्व करता ही है, क्योंकि उसने वो चीज बनाई है मेहनत से। और इसमें और एक उसने चीज है दोस्तों कि जब आप जॉब करते हो तो आपका काम आपका नहीं रहता, जैसे सोनम ने कहा वो कंपनी ले हाँ, जाती है। उस पे आप कॉपीराइट नहीं करेक्ट, डाल सकते, उसको आप पोस्ट नहीं कर सकते, पोस्ट करोगे तो आप पे शायद मुंबई जैसे जगह पे आप पे केस लग सकता है, आपको लीगल नोटिस आ सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। राइट, और जहाँ पे आप वेरी ट्रू, फ्रीलांसिंग करते हो तो आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपका जो दिखाने हो वो आपका पोर्टफोलियो है। करेक्ट। तो आपके पास वो पोर्टफोलियो नाम की कुछ होती भी नहीं है जब आप जॉब करते हो, ठीक है। और अपने फोटोग्राफी फील्ड में ना CV भी कुछ काम नहीं आता है, अपने को चाहिए पोर्टफोलियो। अपने को काम दिखाना पड़ेगा सामने वाले को, ये होता है। और फ्रीलांसिंग, हाँ यही है ना, आप अभी सभी बोल तो दिया आपने, वही है बस। फ्रीलांसिंग और जॉब में यही फर्क होता है। सो जैसे कि अभी पहले नेगोशिएशन एज ए फ्रीलांसर और अभी का नेगोशिएशन, मतलब क्या लगता है कि जब एज ए वुमेन आप डील करते हो तो लड़कियों को देख के, वुमेन को देख के उनका रवैया बदल जाता है या फिर कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे करते हैं वो लोग, ऐसा कभी फील हुआ है नेगोशिएशन के टाइम में? नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में नेगोशिएट बहुत कर देती थी। मुझे लगता था कि यार काम चाहिए तो कर देंगे तो मिल जाएगा काम। बट ऐसा नहीं होता गाइस। कोई भी अगर बिगिनर फोटोग्राफर मेरी बात सुन रहा है या ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज मैं आपको सलाह देती हूँ कि प्लीज सोच समझ के ही नेगोशिएट किया करो। सिर्फ काम मिल जाएगा, इससे सिर्फ आपका खुद का नुकसान नहीं होता है, इससे हर फोटोग्राफी अपने कम्युनिटी के जितने बंदे हैं ना, सबका नुकसान हो जाता है इससे, ठीक है। और ये स्ट्रगल बहुत लोग करते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग, जैसे अभी पहले मैं नेगोशिएट करना मेरे को आता नहीं था, तो कोई कितना भी पैसा बोलता था, मैं बोलती थी चलो आने आने का खर्चा निकल रहा है तो ये काम ले वही लेते हैं। 1500 दो बट हजार बस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वही वाला। हाँ, बट ऐसा नहीं होता है। फिर अभी तो जैसा धुआंधार में नेगोशिएट करती हूँ ना, सामने वाला मना भी नहीं कर पाएगा। अभी एक्सपीरियंस हो गई हो ना यार। लेकिन क्या करें, शुरुआत में ऊपर नीचे करना भी पड़ता है वो। हाँ। हाँ, काम लेने के लिए करना पड़ता है। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि मत किया करो, क्योंकि नेगोशिएट करने से सिर्फ उनका नुकसान नहीं होता। क्या होता है, सामने वाले का दिमाग में फिर आ जाता है कि वो तो मेरे को इतने में करके दे रहा है, फिर मैं आपसे काम नहीं हम्म। कराऊंगा।
तो वो बहुत चीज हो सारे जाता है। फोटोग्राफर्स के साथ बात कर रहा हूँ, यही दिक्कत है दोस्तों कि क्लाइंट्स को नहीं हाँ पता है उसको क्या चाहिए। फोटोग्राफर्स को हाँ पता है कि यार क्लाइंट्स को क्या चाहिए, तो क्लाइंट्स को क्या है, उसको बस हम लोगों ने प्राइस बताया तो उसके दिमाग में बैठ चुका है, हाँ इसी रेट में तो सब करेक्ट। करते हैं। हाँ, और क्लाइंट अपने को जितना जितना अंडररेटेड समझ रहा है ना, अपना काम इतना अंडररेटेड नहीं है। नहीं है। ठीक है, ये जिस दिन एक फोटोग्राफर अपने बारे में ये बात जान जाएगा ना कि भाई मैं अंडररेटेड नहीं हूँ, उस दिन अपना करियर भी सुधर जाएगा और किसी को पैसे के लिए नेगोशिएशन हो करना ही नहीं पड़ेगा। जो अमाउंट सामने वाला देगा वो उस करने के लिए वो आदमी मजबूर हो जाएगा। ठीक है, हम्म। तो ये है। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई क्लाइंट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कभी क्लाइंट आपने मना ही कर दिया क्योंकि आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आपने कुछ सोच के रखा था यार ये मज़ा नहीं आया है, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा कभी हुआ है क्लाइंट ही आपने मना कर दिया हो? बहुत बार, एनी भगवान की दया से एनी स्पेसिफिक भगवान की रीजन? दया से। हाँ, सो भगवान की दया से इतना मेरा काम तो अच्छा चल रहा है कि चलो भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं कि मैं सामने से मना कर पा रही हूँ। स्टार्टिंग में मैं वो भी नहीं करती थी, कैसा भी काम मिलता था कर लेती थी काम समझ के, बट अभी मुझे मेरा वैल्यू समझ में आ गया है धीरे धीरे। जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, काम कर रही हूँ इस फील्ड में, एक्सपीरियंस गेन कर रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे कैसे लोगों के साथ काम करना है और कैसे लोगों के साथ नहीं करना है। ठीक है, तो हाँ, मैं एक फ्रीलांसर हूँ और अभी बहुत कम क्लाइंट के साथ मैं डील करती हूँ। ज्यादातर मैं टीम के साथ डील करती हूँ, दूसरे टीम के साथ। जो लोग अपना काम लेके आते हैं वो लोग फिर मुझे काम प्रोवाइड करते हैं। तो कोई कोई टीम बहुत क्रिटिकल होती है, उन लोग का बहुत नाटक रहता है। जैसे आप मतलब पूरा क्लाइंट के साथ बात मत करना, आप कुछ भी पूछेंगे तो आंसर नहीं देना, किसी के साथ नंबर एक्सचेंज नहीं करना। तो बहुत सारे अननेसेसरी जो है आपको वहां पे रूल्स रेगुलेशंस बता दिए जाते हैं, जो कि मुझे लगता है एज अ फोटोग्राफर इतना नेसेसरी नहीं होता है। हाँ, लेकिन हम लोगों को मैं एज एज अ प्रोफेशनल में इतना तो मैं जेन्युइन में रहूंगी कि हाँ तुम्हारे क्लाइंट का नंबर मैं लेके नहीं आऊंगी। इतना इतना जेन्युइन, इतना तो भरोसा मुझे रखना ही है उनके उनके ये मतलब उनको मेरे पे इतना भरोसा तो होना ही चाहिए, और मुझे वो भरोसा रखने का मेरा मेरा काम भी है कि मैं उनके क्लाइंट के साथ कुछ भी अपने साइड की डील ना करूं। आधे बट वो फोटोग्राफर्स को चीजें यही हैं। डर लगता है कि यार दूसरा फोटोग्राफर क्लाइंट्स ना ले जाए मेरा। हाँ हाँ, तो वो अननेसेसरी के रूल्स रेगुलेशंस जहाँ पे आते हैं ना, तो और हाँ, कोई कोई टीम का कैसा रहता है पता है, वो लोग बहुत मतलब ऐसा फोर्स करते हैं कि आप टाइम से कुछ ज्यादा ही जल्दी जाओ, और फिर उनके क्लाइंट लेट करते हैं। तो ऐसा 3-4 बार किसी किसी टीम के साथ मेरा हो गया है ना, तो फिर मैं उनसे कॉल आता है तो अभी काम ही लेना। मैं बोलती हूँ नहीं भाई, मैं हम्म। शांति से काम करना पसंद करती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बात कि मुझे मेरे पास काम है, तो मुझे तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है, ऐसा कह के मैं मना कर देती हूँ। क्योंकि दोस्तों इसको एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन भी कहते हैं, क्योंकि यार नया है, काम खोज रहा है फ्रीलांसर, तो इससे ही सारा काम करवाओ, उसको जल्दी भेजो, तो ये भी एक रहता है कुछ लोगों का, मैंने भी गौर किया है। हाँ, बहुत रहता है। सो राइट नाउ सोनम, क्या लग रहा है कि अभी अभी भी आप असाइनमेंट्स ले रहे हो कि अपना कुछ पर्सनल बिजनेस धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हो? अभी दोनों में से किस में अभी आप ज़्यादा फोकस है? फोकस तो असाइनमेंट्स भी ले रही हूँ, काम में मैं फोकस कर रही हूँ कि वेडिंग, चलो इवेंट फोटोग्राफर ही सही, बट वेडिंग ना करूँ। मिलेगा तो करूंगी, मना नहीं कर पाऊंगी। ऑफ कोर्स वो मेरा बिगनिंग है, वहां से मैंने शुरुआत किया और मेरी रोजी रोटी है। बट मेरा इंटरेस्ट जो है ज्यादातर मेरे को बिल्ड हो रहा है कॉर्पोरेट इवेंट्स में, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपको कॉर्पोरेट फील्ड बहुत मिलेगा। और वेडिंग फोटोग्राफी इज अ गुड ऑप्शन, बट ये कुछ टाइम तक चलता है। तो मेरा फोकस जो है वो कॉर्पोरेट इवेंट्स में है, ताकि वो साल भर 365 दिन जो है मेरा काम चलता रहे। तो मेरा पूरा पूरा फोकस उस तरफ है। तो लेट्स सी मैं क्या होता है क्या नहीं आगे अभी पता चलेगा। ठीक है। ओके सो दोस्तों, ये हमारा नया सेक्शन खत्म हो गया था। थोड़ी सी बात है वुमेन एम्पावरमेंट पे, थोड़ी सी एक रहेगी, उसके बाद हम लोग रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। लाइक यार सोनम, वुमेन एम्पावरमेंट का सिंपल मीनिंग तुम्हारे लिए अभी क्या है? बहुत ही शॉर्ट में बोलूंगी। वुमेन एम्पावरमेंट का सिंपल से सिंपल मीनिंग ये है कि बहनों, किसी पे भी डिपेंडेंट रहने की कोशिश मत करो। जितना हो सके अपना काम, अपना पैसा, अपना सब कुछ खुद करने का ट्राई करो। और जितना हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं ना, उतना दुनिया ज्यादा हम लोग को टॉर्चर करती है, मुझे ऐसा फील होता है। बट हाँ, कोई एक पर्सन है तुम्हारी लाइफ में, जैसे मेरे मेरे लाइफ में मेरे हस्बैंड है।
तो ऐसा कोई कोई पर्सन को अपने दिल की बात बताया करो कभी भी। बहुत सारे स्ट्रगल है दुनिया में, बहुत जजमेंट्स है, तो अपने बातों को छुपाया मत करो। एटलीस्ट वन पर्सन जो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है उससे। और हाँ, यस, यही कि डिपेंडेंट रहने की कोशिश मत करो। अपना खुद का पैसा से लेकर काम तक हर चीज खुद करने की ट्राई करो। ये है। एक मैरिड वुमेन जो अपने मतलब आर्ट के लिए अभी काम कर रही है, तो ऐसा कोई स्टीरियोटाइप है जो तुम ब्रेक करना चाहती हो? लाइक कमिंग फ्रॉम ओडिशा पदमपुर टू फर्स्ट फीमेल सिनेमेटोग्राफर, बोल रहा हूँ फोटोग्राफर, फर्स्ट फोटोग्राफर फ्रॉम पदमपुर, एक अच्छे से छोटे गांव से उड़ीसा से आना, फिर अभी मुंबई में काम करना। तो ऐसा कोई स्टीरियोटाइप है जो तुम तोड़ना चाहती हो कि हाँ यार, ये पहला मैं करना चाहती हूँ और मैं प्रूव करना चाहती हूँ? क्योंकि अभी भी गांव में कुछ ना कुछ बातें चल रही होती हैं, एंड यू आर इन ट्रांजिशन फेज, फाउंडेशन फेज अभी भी। सो ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप जो ब्रेक करना चाहती हो, आई वांट टू प्रूव, ऐसा करके कुछ? हाँ, तो मुझे जहां तक पता है वेस्टर्न उड़ीसा में आई थिंक मैं ही एक फीमेल फोटोग्राफर हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे फोटोग्राफर बनने के बाद कोई फीमेल फोटोग्राफर का मैंने नाम अभी तक सुना नहीं। होंगे मे बी, अभी अभी हो गए होंगे, बट मैंने नहीं सुना है। तो जब मैं फोटोग्राफर बन गई और मैं करियर पे आ गई थी, करियर फील्ड पे आ गई थी, तो मेरे शहर की एक मेरी जूनियर होगी, मेरे स्कूल की जूनियर होगी, उसने मुझे एक दिन कॉल किया और मुझे बोला कि दीदी आप फोटोग्राफर बन गए और कहीं ना कहीं मुझे भी इंटरेस्ट था, तो आपका नाम लेके मेरे पेरेंट्स को मैंने कन्विंस किया कि देखो वो कर रही है तो प्लीज मुझे भी करने दो। तो आपका नाम सुन के मेरे पेरेंट्स कन्विंस हुए। तो भाई मैं ये चीज बदलना चाहती हूँ कि भाई किसी को देख के भाई आप पेरेंट्स प्लीज कन्विंस मत हो। आप अपने बच्चे को देखो कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। हाँ, मतलब आप लोग मुझे देख के कन्विंस हो रहे हो। अगर मैं नहीं होती, मैं फोटोग्राफर किसी वजह से नहीं बनी होती, तो क्या तुम उसका दिल तोड़ देते या उसको करियर में कुछ करने नहीं देते तुम? तो वो चीज मैं बदलना चाहती हूँ कि जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिसको जिस चीज में नॉलेज है, उसको वो काम करने दिया जाए। जस्ट बिकॉज कोई और कर रहा है तो हम उसको करने देंगे, ऐसा ये सोच ना रखा जाए। तो दोस्तों अभी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे। पॉडकास्ट भी थोड़ा लंबा हो जाता है तो एडिटर को लग जाते हैं आगे पीछे सब जगह से। तो कमिंग ऑन टू द रैपिड फायर क्वेश्चन, ओके, रेडी? अर्ली ओके। मॉर्निंग शूट की लेट नाइट एडिट? अर्ली मॉर्निंग शूट। नेगोशिएशन करना या फिर क्रिएटिव शूट करना? क्रिएटिव शूट करना। डीएसएलआर और मिररलेस? ऑफ कोर्स मिररलेस। अभी लाइफ में कौन से स्टेज में हो, स्टेबिलिटी और ग्रोथ? ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रोथ। ओके। ग्रोथ ग्रोथ। आपके और आपके हस्बैंड के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ज़्यादा ड्रामेटिक कौन होता है? मैं होती हूँ, और ये हर लड़की होती है, ये पूछने वाली बात नहीं है। तो वन वर्ड फॉर मैरिज? हाँ, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी तुमको बताया था कि ये वन वर्ड में बोलने वाला सवाल नहीं है, इसमें लंबा चौड़ा एक अलग से तुमको पॉडकास्ट करना पड़ेगा, जो कि मैरिज से रिलेटेड बातचीत होगी, तब मैं आपको व्हाट आर यू बताऊंगी। फीलिंग राइट नाउ फॉर मैरिज, वन वर्ड? मेरा हस्बैंड बाज हंसी छूट गई, चलो कोई बात मैरिज। ओके, सो मैरिज का मतलब नहीं। मतलब नहीं जानना है हम लोग, शादी नहीं है, मतलब जान के क्या करेंगे? लाइक व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ फॉर मैरिज? अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छा। ओके, डन। सो वन वर्ड फॉर फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग बहुत कूल है, बहुत ही अच्छा है। और मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि भाई फ्रीलांसिंग ही किया करो। छोटा मोटा जो भी काम आता है वो अपना काम होता है, और अपना कहने में बहुत मजा आता है। एंड क्लोजिंग क्वेश्चन दोस्तों, दोगो। एंड अगर अभी जो मैरिड वुमेन ये पॉडकास्ट देख रही हैं, जिनको लग रहा है कि वो लोग अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं या फिर उनके सपने उनसे छूट रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, तो उनके लिए मेरा ये सलाह है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ड्रीम्स को, अपने पसंद, अपने शौक को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि जब आपके हाथ में जब पैसा आता है तो सारा खेल खत्म हो जाता है। फिर दुनिया वाले आपको ही अच्छा, चाहे आप दुनिया में कोई भी काम करो, आपके हाथ में पैसा है, दुनिया आपको अच्छा बोलेगी। तो आप ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सको और लोगों के मुंह पे ऐसा थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसा थोड़ा छिड़क सको, ताकि लोग आपके सपोर्ट में आए, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे
आपका बिहेवियर, आपका टैलेंट वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ ये करता है कि आपकी पहुंच कहाँ तक है और आपका पैसा कहाँ तक है। तो मैं यही सलाह दूंगी कि पैसे कमाने में पूरा का पूरा फोकस करो। कोई जजमेंट करता है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है तो भाड़ में जाने दो, उसको साइड में रख दो और अपना काम में फोकस करो। और भले ही कम पैसा, लेकिन थोड़ा सा पैसा तो कमाने का पूरा पूरा कोशिश करो। अपने पैरों में खड़े रहोगे तो उससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं है दुनिया में। And closing with our podcast, like how was this podcast? हाँ, तो आपका पॉडकास्ट पॉडकास्ट के बारे में मैं क्या बोलूं। दुनिया का सबसे अच्छा पॉडकास्ट था ये। मैं चाहती हूँ कि हरे कृष्णा और 2-3 पॉडकास्ट और रेडी करके मेरे को आप बुलाओ। लाइफ में पहली बार किसी ने मेरे को इनवाइट किया कि सोनम आओ, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, और मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब मैं खुशी खुशी आई थी, बहुत अच्छा लगा। ए, 2 से 3 बार हो गया है, 3-4 बार हो गया फिर दिक्कत है। मैं डायरेक्ट बोला क्या हो गया, किसका नेट गया, देखता हूँ अच्छा वाईफाई में रेड रेड दिखा रहा है, गया फिर से। ऐ तेरा ये वो फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ, फर्स्ट टाइम हो रहा है। नेटवर्क इतना गया है। कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट करते हैं, मेरा बस क्लोज करते हैं फिर। सो दोस्तों, ये था हमारे सोनम के साथ एक अच्छा पॉडकास्ट। इनको वापस से हम ज़रूर इनवाइट करेंगे। बहुत अलग अलग जॉनराज, फोटो जर्नलिज्म इनका स्पेशलिटी, वो चाहते हैं उन पर काम करे। एक फोटो जर्नलिज्म मेन का, जिनको आप जानते हैं, उनके साथ मेरा शूट हो चुका है। तो अलग अलग जॉनर के लाएंगे, उनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे और अच्छी बातें करेंगे। यही था कैजुअल कन्वर्सेशन विद आर्टिस्ट। So thank you friends for watching this small podcast. Until then, be happy, be safe and keep watching our videos.